संदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल प्रमोद खापरे पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि प्राचार्य बच्चों के साथ गाली गलौज करते हैं, बच्चों को पुस्तकें तक वितरित नहीं की गई। वहीं प्राचार्य ने इन सभी आरोपों को खारिज किया। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल मामला कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं का है। छात्राओं का कहना है कि अभी तक हमें पुस्तक नहीं दी गई। पिछले वर्ष भी हमें पुरानी पुस्तकों से ही स्कूल में पढ़ाई करना पड़ी। अगर हम पुस्तक की मांग करते हैं तो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और पुस्तक के बदले पैसे मांगते हैं। ये प्रिंसिपल सर यहाँ पे सबको गाली देते हैं और मेरे को टारगेट गाली देते हैं। ये बोलते हैं बहनचोद मादरचोद भोसड़ी के, ऐसे बोलते हैं। ये क्या नाम है प्रिंसिपल? हमने इनसे ही बोला, सरों से बोला, सरों ने कुछ नहीं बोला पर इनसे लाइट फिटिंग का डंडा लाते हैं मारने के लिए और मेरे को टारगेट बनाते हैं हर बार लाइट फिटिंग का डंडा मारने के लिए। अच्छा, और 50 रुपए फाइन और 5 रुपए फाइन लेते, नहीं आते तो 50 रुपए फाइन लेते। और ये कभी कपड़े ये गीले हो जाते हैं तो ये मारते हो, घर भगाते हो, घर से वापस फेर के आते तो ऊपर बैठक लगाते। और कभी वो नहीं मिली बुक नहीं मिली अभी। और हमारे को 8 साहब 5-5 6 चैप्टर करवा दिए सब में। तुम्हारे पैसे से बुक लो बोला तो सर की बोल रहे हो, सर ने बोला तो उनके खिलाफ वो कुछ सस्पेंड करने का लेटर साइन किया आशीष पाटीदार सर को। आशीष सर पाटीदार को टारगेट बनाते रहता और ये ड्रेस में रोज मारते हैं। 50 छोरे हम। वहीं छात्रों ने भी बताया कि प्रिंसिपल प्रमोद खापरे हमारे साथ मारपीट करते हैं। बारिश में अगर हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तब भी हमारी पिटाई की जाती है। वे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। वो हमको धमकी देते हैं, बोले आपको टीसी निकाल देंगे और मतलब 10 रुपए पेरेंट लेते हैं। और प्रिंसिपल सर बोले आपको टीसी निकाल के दे देंगे। हमने उनको बुक की बोला, इसलिए वो बुक भी नहीं देते और ऐसी बोलते हैं और साइन करवाते हैं, मतलब बुक भी नहीं दी और इसलिए और ऐसी बोलते हैं। क्लास में आके बोले आशीष सर को तो मैं देख लूंगा। बोले सर वही सर धमकी देते हैं, टीसी निकाल देंगे और लड़कियों और बुक के पैसे हमसे मांगते हैं और 50 फाइन लेते हैं। पिछली बार भी 50 फाइन लिया था हर एक बच्चे से। प्रिंसिपल सर देते सर बताए, लेकिन वो कुछ बोलते कि प्राइवेट कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा बोलते हैं। और नल फिटिंग की नली से मारते हैं। सर ये बोलते हैं बार बार कि टीसी निकाल के दे देंगे आपकी सबकी और ये बोलते हैं और 50 रुपए फाइन लेते हैं। और बुक्स का भी ये बोला, बुक्स भी ये बोला उन्होंने कि आपके पैसे से ले लो, अपने पैसे से खरीद लो बुक। और अभी एक दिन पहले ही बुक आई है सर ने, वो भी आशीष सर की वजह से 28 तारीख को बुक आई और लैब भी नहीं है कृषि की हमारी। वहीं जामनेर के जनप्रतिनिधियों ने भी बताया कि जब वे मामले पर बात करने स्कूल पहुंचे तो प्रिंसिपल के द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ भी अभद्रता की गई। मामला बहुत सारे मैटर है, पर मुख्य रूप से ये है कि बच्चे पिछले 2 साल से बिना पुस्तकों के पढ़ रहे हैं या आउटडेटेड बहुत पुरानी किताबें हैं उनकी, जिनमें सिलेबस नहीं मिलता। विद्यालय में कृषि विषय पिछले लंबे समय से संचालित है, लेकिन यहाँ लैब की सुविधा नहीं है, कक्ष भी नहीं है और लैब में कक्ष में ना होने के बाद भी कोई सामग्री भी नहीं है। अगर सामग्री हो तो हम बाहर उनको प्रयोग कार्य करवा लें, लेकिन प्रायोगिक सामग्री भी नहीं है। मेरी वजह से अगर मानते हैं, अगर किताब पाठ्य पुस्तक की मांग करना अगर गलत है, कृषि के छात्रों के लिए अगर फील्ड की मांग करना गलत है या लैब सामग्री की मांग करना, निवेदन करना गलत है, तो ठीक है, फिर मैं गलत ही सही। वहीं कृषि के टीचर आशीष पाटीदार ने बताया कि प्रिंसिपल के द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जाता है। बच्चों से प्रैक्टिकल के नाम पर गाजर घास उखड़वाई जाती है। जब मैंने स्कूल में इसका विरोध किया और लैब की मांग की तो प्रिंसिपल के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। और स्कूल में बच्चों की कुछ समस्या थी। कल बच्चे आए थे हमारे पास, उनको किताबों की समस्या है, लैब की समस्या है और भी बहुत सारी समस्याओं को लेकर उन्होंने मुझसे चर्चा की और उन्होंने बोला कि हमें मंत्री जी से मिलना है, हमारे शिक्षा मंत्री। मैंने उनसे पूछा भी कि भाई क्या समस्या है, तो उनने सारी समस्या बताई। तो मैंने सर को फ़ोन भी लगाया। मैंने कहा सर आप कहाँ हैं? तो बोले स्कूल में। इनसे हमने कल मिलने के लिए बोला कि हम मिलने आ रहे हैं। हम मिलने आते उससे पहले इन्होंने बच्चों की छुट्टी करके भगा के ताला लगा के चले गए। जिसके बाद 3 बजे 3-3:15 बजे इन्होंने बच्चों की छुट्टी करके और ये भी चले गए। फिर हम आए, जिसके बाद ये पत्रकार महोदय को पता चला, ये लोग भी आए, इन्होंने यहाँ से बाइट भी लेके गए। जिसके बाद अभी हम यहाँ इनसे चर्चा करने के लिए आए। हम सीधे अंदर बैठे, इनने हमसे अभद्रता की, बोले आप बाहर निकलिए। ऐसे इनके मतलब इनके कार्यकाल में ये शब्द बोले जाते हैं स्कूल में और बच्चों को भी ये शिक्षा दी जाती है। मामले को लेकर प्रिंसिपल से सवाल किए गए तो प्रिंसिपल अपना बचाव करते हुए नजर आए। साथ ही सभी आरोपों को खारिज करते हुए कृषि शिक्षक आशीष पाटीदार पर षड्यंत्र करने के आरोप लगाए।
नहीं हंगामा कुछ नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ आ गए किसी के बहकावे में, बच्चा बच्चा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ने आपके ऊपर आरोप लगाया, बालिकाओं ने भी लगाया कि आप नहीं, गलत आपको गलत करते हैं, गलत माँ बहन की गाली देते हैं। गलत गलत बिल्कुल गलत। बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे भले मीडिया के सामने। सुनो, बच्चे भले ही बोल रहे हैं गलत है, मतलब बच्चे बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बच्चे बोल रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल गलत है। अच्छा, हम बोल रहे हैं गलत है। आपने बुक के पैसे लिए उनसे? 1 रुपया नहीं लिया, अगर लिया हो तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अभी तक आपने किताबें क्यों नहीं दी? किताब बढ़ चुकी है सबको, कहाँ हुए बच्चे? साइन हो गए सबके साइन हो गए, बच्चे किताब। आपके हंगामा क्यों कर रहे हैं? ये यही हमें समझ में, ये सिर्फ जो है आशीष पाटीदार जी के कारण कर रहे हैं और कुछ नहीं। उनके सपोर्ट में चल रहे हैं। हाँ, नहीं सुने, टारगेट बना के चल रहे हैं। नहीं कोई सपोर्ट में नहीं है। आप आशीष पाटीदार को टारगेट बना के नहीं, हम कोई किसी को टारगेट नहीं बनाते हैं यहाँ पर कोई टारगेट नहीं है और कोई नहीं बनाते हैं, सिर्फ उनको मिसगाइड किया गया है बच्चों को और कुछ नहीं है। आप उनको छड़ी से मारते हैं? अगर छड़ी से, अगर सुनो, छड़ी से अगर किसी को मारा हो, अगर मैंने किसी के ऊपर हाथ भी उठाया हो तो मैं, हाँ 11वीं 12वीं क्या नबी का भी अगर बच्चा बोल दे कि मैंने मारा है तो मैं नौकरी छोड़ दूँ। बोल रही है ना मेरे पास। अरे नहीं, बिल्कुल गलत बोल रही है। मैं दिखाऊं आपको? मेरा वीडियो दिखाइए आप, मैंने मारा हो किसी को तो। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी मामले में किस तरह से कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, शुजालपुर।